स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग और नर्क की कहानी। दोस्तों, यदि आप मोटिवेशनल और इमोशनल कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश के लिए कुछ विशेष कर्मकांड रचे जाते थे। ऐसा हुआ कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाले गए और पूजा हवन के बारे में बताया गया, जिसके बाद उस पर किसी धातु से चोट की गई। अगर घड़ा फूट गया और पत्थर निकल गया तो उसे इस बात का संकेत मिलता है कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूटता है और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। और ऐसी इच्छा के बदले में पंडित खूब दान दक्षिणा लेता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक छात्र ने सोचा कि क्यों न आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। उसे लगता है कि उन्हें आत्मा को स्वर्ग मिले, इसका कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता पता होगा। इसी सोच के साथ वो महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर चले जाना और उन्हें इतना डुबाना कि बस उनका ऊपरी भाग ही देखा जा सके। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र सिखाया है उसे जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से नीचे से चोट पहुंचाना। और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। युवक को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित रूप से उसके पिता के सभी पाप कट गए और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक धारणाएं बनाई और सब करने के बाद वह बुद्ध के सामने आया। आओ पुत्र, तुमने क्या देखा? बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की। मैंने देखा पत्थर वाला घड़े पर मारा गया तो घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गया। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर मार की, वह घड़ा भी फूट गया और घी के बहाव की दिशा में नदी बहती रही। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा यज्ञ आदि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगें और घी नदी की सतह पर बैठ जाए। युवक ने आश्चर्य से कहा, आप कैसी बात करते हैं? पंडित कितनी भी पूजा कर लें, पत्थर कभी पानी पे नहीं तैर सकता और घी नदी की सतह पर कभी नहीं बैठ सकता। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही और ठीक ऐसा ही आत्मा के साथ होता है। लोग अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म करते हैं वे उन्हें नरक की ओर खींचेंगे और तुम अपने कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवा को बुद्ध की बात समझ में आ गई कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, जीवित रहकर अच्छा कर्म करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।